चैप्टर नंबर 1 सेट एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 11th NCERT मैथ्स। क्लास हमने इससे पहले जो पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सेट क्या होता है। हमारे पास सेट क्या होता है, वेल डिफाइन होता है, ठीक है ना। वेल डिफाइन से क्या मतलब है कि ये जिस क्वेश्चन का मेरा जो आंसर होगा वही आपका भी आंसर होगा, सेम होगा दोनों का, ठीक है। अगर क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी क्या होगा, पर्सन टू पर्सन, पर्सन 1 का और पर्सन 2 का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा। अगर मैं कहूँ इवन नंबर्स बताओ तो आप भी क्या बताओगे, इवन नंबर अप टू 10 तक बताने हैं, तो आपका भी आंसर क्या होगा 2, 4, 6, 8, है ना। तो ये 4 नंबर आप बोलोगे। अगर मैं किसी और पर्सन से पूछूं कि इवन नंबर्स बताओ अप टू 10 तक या लेस देन 10 तक, तो आप क्या करोगे कि वो भी वही आंसर बताएगा, ठीक है। इसे कहते हैं सेट, जो वेल डिफाइन हो, दोनों का आंसर सेम हो। पर्सन टू पर्सन ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर होता है ये चेंज नहीं होता। सपोज करो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स में अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स है, ट्रिगोमेट्री है ना, सेट रिलेशन है, इंटीग्रेशन है, मैट्रिक्स है। क्या पता किसी का कुछ और हो, एक्सपोनेंट हो, ठीक है ना, किसी का प्रोबेबिलिटी फेवरेट हो, कॉम्प्लेक्स नंबर फेवरेट हो किसी का, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करना वो क्या हो जाता है, वो सेट नहीं होता। और सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा कर्ल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, 1 है 2 है इस तरह से, ठीक है। तो कह रहा है कलेक्शन जस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कौन सा सेट है ये बताना है, एंड जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी करना है। सबसे पहले हमारा क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर, एक ही साल में कितने मंथ होते हैं, बिगिनिंग विद द लेटर जे से स्टार्ट होने वाली थी। तो एक तो जनवरी हो गया हमारा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा और जुलाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, वेल डिफाइन है, ये हमारा सेट है, तो ये सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, अब मेरे अकॉर्डिंग राइटर चेतन भगत है, क्या पता किसी और के अकॉर्डिंग अमिताभ बच्चन हो, है ना, कैटरीना कैफ हो राइटर, तो वो राइटर नहीं आए, जस्ट जोकिंग इज, ठीक है। तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है, तो दिस इज नॉट अ, या दिस इज नॉट अ सेट और नॉट वेल डिफाइन, ठीक है। वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है। क्लियर है। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में बेस्ट क्रिकेटर कौन है। अब मैं कहने लग जाऊँ कोहली है, धोनी है, सचिन है, आपको नहीं सहवाग है, या फिर ऑस्ट्रेलिया को कोई बैट्समैन बोलो, तो ये भी क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, ठीक है। मुझे कुछ बैट्समैन के नेम ही नहीं पता होंगे, है ना, आपको कुछ नहीं पता होंगे, किसी के पाकिस्तान में अच्छा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है, तो बेस्ट कौन है क्रिकेटर, ये पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, नॉट अ सेट, नॉट सेट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब मैं तो किसी क्लास में पढ़ती नहीं हूँ, तो मेरी क्लास में क्या बॉयज़ नहीं है, आपकी क्लास में कोई और बॉयज़ है, आपकी क्लास में कोई दूसरा पर्सन होगा, उसकी क्लास में कोई, तो ये क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, पर्सन 1 टू पर्सन 2 क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, तो ये क्या है, सेट नहीं है, ठीक है। अगर वो कह देता स्पेसिफिकली कि 7th क्लास के फलाना स्कूल के, डीएवी स्कूल के दिल्ली में पश्चिम बिहार वाले डीएवी में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो स्पेसिफिक हो सकता था, टीचर्स कितने हैं, पर्टिकुलर स्कूल का नेम दे दिया, एरिया का नेम दे दिया, तो हम एक बार को कह सकते थे कि वो सेट हो जाएगा। बट यहाँ पे तो हम अगर कहने लगे मैथ्स के टीचर कितने हैं, आप पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं पढ़ा रहा है ना, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो ये भी वेल डिफाइन नहीं होगा, नॉट सेट, नॉट अ सेट, बस इतना काफ़ी रहेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से लेस, यानी कि 99 तक, और नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और सेट को किस में डिनोट करते हैं, कर्ल ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पर भी मैंने जो जनवरी और जून और जुलाई लिखा है वो भी कर्ल ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि हम सेट को हमेशा कर्ल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा 1 2 डैश डैश 99 तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ अ नॉवल रिटन बाय अ राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने कुछ ही तो लिखी होंगी, 1000 लिखी होंगी, 100 लिखी होंगी, लाख लिखी होंगी, इट विल बी काउंटेबल। ऐसा तो है नहीं कि वो 2 लाइनें लिख के एक कहानी बंद कर दी, तीसरी कहानी, पता ही नहीं है। इसकी मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी नॉवेल्स होंगी वो सारी क्या होंगी, काउंटेबल होगी, तो ये क्या हो जाएगा, सेट। ठीक है, इट इज़ अ सेट हो जाएगा। द कलेक्शन फॉर ऑल इवन इंटीजर्स, अगर मैं जेड को इंटीजर से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई सेट कह रहा है इवन का तो आप ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसने ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी कैसे होंगे, इंटीजर बोल रहा है, माइनस के 2 2 है ना, 4 6 8 10 -10, ये सारे क्या होंगे, एंसोन होंगे। बट कैसे है ये, वेल डिफाइन है, कोई इसमें 1 नहीं बोलेगा, कोई इसमें 3 भी नहीं बोलेगा, तो ये कैसा है, वेल डिफाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। वैसे ये रिप्लाई नहीं करना है आपको, ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये भी क्या है, कोई कुछ बोलेगा लेकिन कोई 1 नहीं बोलेगा, 3 नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने इवन बोल दिया है यहाँ पर, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 2 सिंबल दे रखे हैं, इन 2 सिंबल का नेम क्या है, देखो, एक होता है बिलोंग करना और एक नॉट बिलोंग। इसमें आप ऐसे सी बनाओगे और ये डंडा खींच करोगे, कोई ऐसे नहीं बनाना, ठीक है, ये देयर एग्जिस्ट होता है, ये बिलोंग और ये नॉट बिलोंग, तो ऐसे क्रॉस मार देंगे। अगर मेरे पास कोई सेट ए दे रखा है और उसमें 1 और 2 है, तो मैं कह रही हूँ 1 तो बिलोंग करता है, ठीक है, 2 भी बिलोंग करता है, ऐसे 3 बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ए सेट के अंदर 3 नहीं है। 4 बिलोंग करता है, नहीं करता है। माइनस का 1 बिलोंग करेगा ए में, नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे -1 नहीं है। ठीक है, चलिए अब फिलिंग द ब्लैंक्स, इसी के रिलेटेड हम फिल करते हैं। हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, सिंबल है किसका, बिलोंग और नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस। 5 बिलोंग कर रहा है इसे, येस। 8 बिलोंग कर रहा है, नो। 0 बिलोंग कर रहा है, नो। और 4 बिलोंग कर रहा है, येस। 2 बिलोंग कर रहा है, येस। और 10 बिलोंग कर रहा है, नो। तो ये हमारा सिंपल सा, देखो जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट होते हैं, जैसे ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 है, ठीक है, तो 1 बिलोंग करेगा ए से। अगर आ जाए बात बी की और मैं कह दूँ 1 और 2 है, तो बी जो है कंटेन करेगा किसमें, ए के अंदर, कि 1 और 2 दोनों एलिमेंट इसके अंदर है। कहने का मतलब है सेट और सेट के अंदर कंटेनमेंट आता है, क्या आता है, कंटेन करने का, कि एक दूसरे को कंटेन करते हैं। और एलिमेंट और सेट के बीच में क्या आता है, बिलोंग करने का, जिसका सिंबल है दिस एंड दिस वन। और ऐसे ही इसमें भी होता है कंटेन और नॉट कंटेन भी होता है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। ये मैं सारा रब कर देती हूँ, अगर किसी को फिर भी लिखना हो तो वो ब्रेक करके या स्टॉप करके वीडियोस को लिख सकता है। मैं इसलिए रब कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हमें ये क्वेश्चन करना है तो यहीं पर हम कर देंगे। क्या कह रहा है, अच्छा एक चीज़ और देखिए, हमारे पास इंटरवल होते हैं, जब वो इंटरवल आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल देखो कि x की वैल्यू लेस देन 5 की बात कर रहा है, सिर्फ क्या बोल रहा है, लेस देन 5, यानी कि x क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यहाँ पे मैंने कह दिया x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 5 से लेस है, 1 2 3 4, तो आप 5 नहीं लोगे। 5 कब लोगे, जब इक्वल्स टू होगा, कि ये 5 के इक्वल होगा। x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यानी कि x की वैल्यूज़ को पिक करेंगे 1 2 3 4 5 तक, क्योंकि 5 इक्वल्स टू में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि माइनस के 3 को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ लेस देन 7 है, 7 से छोटा। ठीक है, 7 से छोटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पॉजिटिव वाला। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसका आंसर लिखो बेटा।
क्या कह रहा है, सेट उसने दे रखा है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें। कैसे लिखेंगे, कर्ल ब्रैकेट, क्योंकि जब भी हम कोई सेट लिखते हैं तो कर्ल ब्रैकेट में। अच्छा, इसे कर्ल ब्रैकेट को अच्छे से बनाना सीख लेना। कई बच्चे बहुत गंदा सा कर्ल ब्रैकेट बनाते हैं, तो ऐसा मत करना, बहुत इजी सिंबल है, फ्लैक्सिबल सा है, आप ऐसे ऐसे करके बना सकते हो। माइनस का, इसमें हम माइनस का 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स टू लिखा हुआ है, इसमें क्या है, इक्वल्स टू, तो इसलिए मैं 3 ले रही हूँ। माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि उसमें 7 से लेस की बात करी थी उसने, ठीक है। x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से लेस। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, बस 6 नहीं लेना है, क्योंकि उसने हमें लेस देन 6 बोला है। सी वाला देखो, 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर, x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट द सम ऑफ डिजिट्स, जैसे कि वैसे 1 और 2 लिखा है, ये 12 है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 3। उसने कहा सम ऑफ डिजिट 8 बनना चाहिए। 8 कैसे बनेगा, चलिए ये मैं नीचे कर देती हूँ, सी वाला। 1 और 2, 1 और 7 है ना, 1 2 डिजिट का नंबर चाहिए, 1 7 7 1, फिर 2 6 6 2, 3 5 5 3 है ना, और 3 5 हो गया, 4 4, फिर 5 3 हो चुका है, 6 2 भी हो चुका है, 7 1 भी हो चुका है, और 8 0, तो ये हमारे नंबर हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या कह रहा है, डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, सच डैट, इसका मतलब क्या होता है, जो डॉट लगी रहती है इसे क्या कहते हैं, सच डैट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, सच डैट, या फिर क्या बोलते हैं, वेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60, 60 का डिवाइज़र। पहले तो मैं देखो 60 का डिवाइज़र कौन कौन होंगे, 1 2 3 4 और हमारा 5 6 8 9 होगा, और 9 भी नहीं होगा, 10 12 है ना, 15, और फिर इसके बाद 30, और कोई हो सकता है 60। अब उसने यहाँ पे बोला है हमें प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, और कोई प्राइम नंबर नहीं, तो कौन कौन सा सेट हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 3, 5 आंसर, ठीक है। क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इज अ वर्ड इज दिस। हम क्या करते हैं, जब भी सेट बनाते हैं तो कॉमास लगा के लिखेंगे, और रिपीटेशन कभी नहीं होती। यहाँ पे मैंने 0 को 2 बार लिखा है, नहीं लिखा है, तो यहाँ पर भी नहीं हम लिखेंगे। T, R कैपिटल है तो कैपिटल में ही लिखोगे, I G O N M E आगे नहीं आया है, T हमारा हो चुका है एक बारी, R भी हो चुका है, और क्या रह गया, Y आंसर, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, बेटर में बनाएंगे कैसे, बी ई कॉमा लगाते रहेंगे, टी 1 टाइम लिखना है, ई ऑलरेडी हमारा 1 टाइम आ चुका है, तो हम क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे। क्लियर है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी हमें गिवन था, हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। देखो हम सेट को 2 टाइप से लिखते हैं, एक बिल्डर फॉर्म में और एक रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। चलिए इसे लिखते हैं। देखो ये 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा और 3 4 जा, तो मैं यहाँ पे सेट ए लिख देती हूँ। ए इज इक्वल्स टू एक्स वेयर x इक्वल्स टू 3n कोमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है 1 के इक्वल होगा n, और 1 से बड़ा और 1 के इक्वल, और कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, है ना, तो 4 मैंने लिख दिया, ठीक है। n की वैल्यू को आप क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, और 4 भी रख सकते हो। 4 रखोगे तो 12 है, 3 दिस 2 दिस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। x लिखा सच डैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n कह दूँ,
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैं लिख देती यहाँ पे कि n नेचुरल नंबर है, तो बिलोंग लगा दिया हमने, क्योंकि मैं बिलोंग का सिंबल आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। जो हमने पढ़ लिया है उसका हम यूज़ आगे करते रहेंगे। अब n नेचुरल नंबर है, n कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है, और n बिलोंग कर रहा है 5, यानी कि 6 से लेस लिख देती हूँ, ठीक है ना। इक्वल्स टू का भी आपको पता चल गया, और 6 से लेस मतलब 5 तक आपको लिखना है, और n नेचुरल नंबर है, ठीक है। सिमिलरली 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 दे रखा है। यहाँ पर भी हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे x सच डैट या वेयर x इक्वल्स टू 5 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोमा लगा देंगे, और n बिलोंग जाता है हमारा 1 से ग्रेटर है और इक्वल है किसके, 4 तक जाता है, तो मैं लेस देन 5 लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इवन नंबर्स है, 2 है, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2n हो रहा है, तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, x वेयर x इक्वल्स टू 2n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n कहाँ तक जा रहा है, n सोन तक जा रहा है हमारा, तो इतना ही लिख दो, बहुत है, ठीक है। n की कोई लिमिट तो उसने दे नहीं रखी है जो मैं लगाऊं आंसर, डैश डैश लगा देंगे। और यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर, और डैश 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 10 का स्क्वायर, इतना दे रखा है। तो मैं फिर से रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ, एक मैंने एलिमेंट लिया x जो कि किसके इक्वल था, यहाँ पे पावर्स नहीं वेरी कर रही हैं, मतलब नीचे वाला एक्सपोनेंट नहीं, बेस वेरी कर रहा है, तो n की पावर 2, n बिलोंग्स है नेचुरल नंबर से, और n नेचुरल नंबर से 1 के इक्वल है और 1 से ग्रेटर है, और कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, तो मैंने ये इक्वल्स टू लगा दिया, आंसर ये हुई इसकी रोस्टर फॉर्म। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको लिस्ट बनानी है, यानी कि इस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, ओड नेचुरल नंबर 1 2, सॉरी ऑड है ना, तो 2 क्यों आएगा, 3 आएगा, 5 7 9 डैश 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 आंसर, ठीक है। ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, इनफाइनाइट कौन से होते हैं, सेट क्या होता है, सेट के टाइप, नल टाइप, सबसेट, ये सारा आपके पास प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अब आते हैं बी पार्ट पे। बी कह रहा है ये इंटीजर है। सबसे पहले तो आपको इंटीजर की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और हमारा एनसोन से चला आ रहा है -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश। ये सारे कैसे हैं, नेगेटिव हैं, और ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और 0 कैसा है, नीदर बी पॉजिटिव नॉर बी नेगेटिव, नॉर बी नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं है। अब इसने कहा है इंटीजर बताना है, किसके बीच में, माइनस के 1/2, यहाँ पे कहीं 0 रहा होगा, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ आपका 4 भी रहा होगा, और यहाँ 5, सिमिलरली यहाँ -1 -2। अब इस पे आ जाते हैं। उसने कहा है माइनस के 1/2, यहाँ पे कहीं माइनस का 1/2 होगा, है ना, और कह रहा है 4/2 9/2 सॉरी 9/2 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5, है ना, 4.5, तो यहाँ पे कहीं बैठ रहा होगा 9.2 9/2। उसने कहा है बीच के इंटीजर बताने हैं, बिटवीन, क्योंकि हमें इसे भी इक्वल्स टू तो नहीं लगा हुआ, लेना ही नहीं है, और वैसे भी ये इंटीजर की फॉर्म में नहीं है। इंटीजर की फॉर्म कैसी होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, पॉइंट कभी नहीं आता, रेशनल नंबर कभी नहीं आता। तो बिटवीन के कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, 0 1 2 3 4, ये हमारे आंसर, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, एक्स एन इंटीजर, इंटीजर बोल रहा है, और कह रहा है कि 4 से लेस है, 4 से कैसे हैं, लेस है, और इक्वल्स टू है। सी को मैंने ले लिया, 4 के इक्वल बोला, और उससे लेस, 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है, माइनस का लगा दो, ये क्लियर है इतना।
उसने हमें कोई, क्योंकि हमने उसने हमें अपर की तो लिमिट दे दी, ये इंटीजर है 0 1 2 3 4, यहाँ तक की तो उसने लिमिट दे दी, और लेकिन इसके सारे के सारे ये पहले वाले क्या है, इंटीजर्स ही तो हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। डी की क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ लेटर ऑफ अ वर्ड लॉयल, तो LOYA, L 2 टाइम्स है तो हम 1 टाइम ही लिखेंगे, ये आंसर। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, अच्छा अभी 5 के ये हमारे कुछ रहते हैं। ठीक है, एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज नहीं होने चाहिए, या तो कौन से डे चलेंगे, 30 डेज वाला चलेगा, और आपका 28 डेज भी होते हैं हमारे, और 29 डेज भी होते हैं। ये फैब में होते हैं, ये भी फैब में होते हैं, और ये हमारा बाकी के ओल्ड मंथ में होते हैं। बट ये किस में आता है, लीप ईयर में आता है। लीप ईयर कौन सा होता है, जिसमें 366 डेज होते हैं। चलिए ये सब हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमें क्या बताना है, 31 डेज वाले मंथ बताने हैं। कौन कौन से हैं, ई बताओ जल्दी से। फरवरी है ना, फरवरी, और कौन सा है, अप्रैल है, जून है आपका, और जून जुलाई अगस्त भी आ जाएगा, नहीं अगस्त नहीं आएगा, है ना, अगस्त नहीं आएगा, अगस्त और जून में दोनों में सेम होते हैं। सितंबर और फिर नवंबर, ये आपके डेज हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा लिख देना, चाहे जैसे मर्जी लिख देना, नवंबर और ये सितंबर, पूरा लिखना। ठीक है, एक्स इज कॉन्स्टेंट्स इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले वाले, और क्या लिखने हैं, कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं। के से पहले कौन कौन से आएंगे, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी ई, ABCDE FGHI J, और के से प्रीसीडिंग यानी के से पहले वाले लिखने थे हमें, और ये किसके इक्वल है, एफ के। पर हमें कैसे लिखने थे, कांस्टेंट। तो ए तो हमारा वोवल है, इसे रिमूव कर दो, है ना। और कौन सा वोवल है हमारे पास, ई भी एक वोवल है, इसे भी रिमूव कर दो, और आई भी वोवल है, इसे भी रिमूव कर दो। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, विद द सेम एज द राइट डिस्क्रिप्शन सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म है आपकी, और ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अब कह रहा है रोस्टर फॉर्म और इन दोनों को मैच करना है। ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर। ठीक है, टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं इसे, रोस्टर को। ठीक है, टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर है, और ये कौन सी है, सेट बिल्डर। वैसे एग्ज़ाम में अगर आता है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, उसमें लिखो, अगर ये दे रखा है तो इसमें लिखना है, इसमें दे रखा है तो इसमें लिखना है, कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है। टैबुलर से तो वैसे ही क्लियर हो जाता है, टेबल में। टेबल कैसे लिखते हो, 2 2 4 6 7, तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 2 1 2 3 6, क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, और 1 भी नहीं है, तो बात ही ख़त्म हो जाती है। ओड नंबर 6, इवन नंबर है 2, ये भी नहीं चलेगा। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर डिवाइज़र ऑफ 6, ये ठीक है ना, सी से मैच कर रहा है, इसे सी से मैच करा देते हैं। फिर कह रहा है 2 और 3 यानी कि प्राइम नंबर, 2 और 3 प्राइम नंबर है, डिवाइज़र भी है किसके, 6 के। मैथमेटिक्स वाले को तो सबसे पहले मिला दो भाई, है ना, और फिर रिमेन रह जाएगा ये, तो इसे मैच कर दिया। और फिर भी देख लो, एक्स इज़ अ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से नेचुरल है और ओड है, और 10 से लेस है। ओके क्लास, ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी एक्सरसाइज 1.2। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। ओके।